आज हमारे देश के सारे विद्यार्थी सड़क पर हैं, कई लोग हैं, कई विपक्ष में हैं, कई पक्ष में हैं, इससे अलग बात है। परंतु एक बात को सोचिए कि ये जो पेपर लीक हो रहा है इसका दोषी कौन है? कौन है? सत्ता किसी की भी हो, कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ, पंजाब में भी लीक हुआ। जो आज आम आदमी पार्टी है ना, यही ने भी 1 साल पहले विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज की थी, पंजाब में की थी ना, हरियाणा में भी हुआ, उत्तराखंड में भी। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? उसके बाद ये जो बच्चे सड़क पर उतरे हैं, क्या ये बच्चे तैयार हैं कि कल कोई एग्जाम में पेपर लीक होता है तो सरकार का सहयोग करेंगे? आपको पता है, आप अमेरिका और यूरोप से तुलना करते हैं, आप चीन से तुलना करते हैं, वहां पे एक नियम है कि यदि कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति पेपर लीक इत्यादि में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास होती है, उस पर हत्या तक का दोष लगता है। अगर किसी के कारण कोई आत्महत्या कर ले या कोई मारा जाए किसी की लापर, उसे हत्या का दोष लगता है। अब भारत में भ्रष्टाचार के तहत 6 महीने की जेल। अब आप जरा सोचिए, एक टीचर ने पेपर लीक की, भारत में आज हंगामा हो रही है, उसने पेपर लीक करके 40 करोड़ 30 करोड़ 25 करोड़ तो कमा ली। एक पेपर का 20 लाख 50 लाख रेट रखते हैं और उन्होंने 20-25 करोड़ कमा ली। अब 20 से 25 करोड़ कमाने के बाद उसने 5 साल या 4 साल का जेल किया और 5 करोड़ लगा के खुद को निकलवा लिया। अब आप बताइए उस टीचर को क्या समस्या होगी? क्यों ना करे वो चोरी? बस एक उपाय है इस देश में, आज जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं उसका सिर्फ एक उपाय है, कानून संविधान में बदलाव। आज से 1 साल पहले एक मोदी जी के समर्थक सलाहकार थे, उन्होंने कहा था संविधान बदलना चाहिए। तब यही विद्यार्थी चिल्ला रहे थे संविधान हमारे बाप का है और हम नहीं बदलने देंगे, जैसे कि इनके 399 बाप ने मिलकर के संविधान लिखा है। पूरे अंग्रेज इनके बाप ही थे, ये जैसे चिल्ला रहे थे। अरे भाई, संविधान का मतलब उन्होंने क्या बोला कि हमारी पुरानी संविधान बहुत खत्म है, हमें संशोधित करना होगा। हमारा संविधान आज 70 सालों से पूर्णतः संशोधन नहीं हुआ। और संशोधन का क्या मतलब है? आप किसी का पॉकेट मारिए, चोरी कीजिए, आपको जुर्माना 1000 लगेगा। और मान लीजिए कोई अस्पताल जा रहा था इलाज कराने के लिए और बिल भरने के लिए, आपने उसका पैसा चोरी कर लिया, इसके कारण कोई लापरवाही से मर गया। आप किसी के सर से एक मोबाइल छीन रहे हैं, वो गलती से एक्सीडेंट कर गया और वो मर गया, आप पर मर्डर केस नहीं चलेगा, आप पर चलेगा चोरी का, जुर्माना 1000, 6 महीने का जेल। बताइए, मर्डर करके आप निकल लिए। क्यों? संविधान बदलाव संविधान में होती है, अगर संविधान में बदलाव हो तभी होगी। आज एक पुल गिरता है या ब्रिज गिरता है, 10 लोग दब करके मर गए, कौन दोषी है? तो हम कहते हैं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। लेकिन नहीं, हम अगर ये कहें कि ये हत्यारे हैं, इनको मृत्यु दंड दो या हत्या का आरोप लगेगा, तब माने ना। एक पुल गिरता है, 10 लोग मारे जाते हैं, इंजीनियर, नेता, विधायक, कलेक्टर, इन सब पर अपराध क्या लगता है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की सजा कितनी? 6 महीने, 6 महीने 3 साल बेल, और कमा लिए 2-2.5 करोड़, 3 साल जेल में। क्या फर्क पड़ता है भैया? 3 करोड़ के लिए 3 साल जेल रह गए। यही चीजों की बदलाव चाहिए, जिस प्रकार से चाइना में है, जिस प्रकार से अमेरिका में, कि यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आप परमानेंट जेल जाइएगा। अभी एक टीचर का नाम मैं लेता हूं, विवाद हो जाएगी पर मैं ले लेता हूं। एक टीचर हैं, IAS की पढ़ाई करवाते, दिव्य कीर्ति सर। उनकी संस्था के द्वारा झूठा एडवर्टाइजमेंट की गई 2024-25 में, उनके ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा। कितना? 3 लाख का। लेकिन उसी एडवर्टाइजमेंट के दम पर 2024-25 में वो 350 करोड़ का रिवेन्यू करते हैं, जिसमें उनकी शुद्ध प्रॉफिट 61 करोड़ यानी 61 करोड़ रुपए होती। यानी 61 करोड़ रुपया उन्होंने झूठे एडवर्टाइजमेंट से कमाया और जुर्माना 3 लाख रुपया दिया। तो बताइए क्या समस्या है ऐसे झूठे कमाने में? क्या समस्या है? अगर देश का संविधान ऐसा हो ना कि किसी जज के घर में 5 करोड़ मिल जाए और बात ये हो जाए कि नहीं जज साहब घर में नहीं थे इसलिए उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता है, तो देश का नीट पेपर एग्जाम लीक होगा भैया, याद रखना। और ये जो विद्यार्थी सड़क पर उतरे ना, इनसे पूछो क्या ये संविधान का संशोधन के लिए तैयार है ना? ये भी सब जो खड़े हैं ना, ये 500 रुपए में देश विरोधी नारे लगा दे रहे हैं, अपनी तालियां ठोक रहे हैं एक नौकरी पाने के लिए। ये आतंकवादियों के भी समर्थन में और शर्जील इमाम को सही बता रहे हैं। कल को ये लोग भी जान रहे कि इंजीनियर डॉक्टर बन के इनको भी भ्रष्टाचार और चोरी करना, इनको भी देश लूटना, ये क्यों समर्थन करें? बस समस्या यही है कि संविधान में ही कुछ कर सकता है, इंसान नहीं। सरकारें आएगी और जाएगी, लेकिन जो परमानेंट रहेगा वो है संविधान। पहला संविधान संशोधन कीजिए।
संविधान में से बिल लाइए कि अगर किसी के लापरवाही या किसी के कारण से कोई आत्महत्या करता है या कोई मर जाता है तो आप पर अपराध, भ्रष्टाचार इत्यादि नहीं लगे, आप पर दोष हत्या का लगेगा। आज 14 बच्चे जो हमारे सुसाइड किए हैं, अगर नीट एग्जाम में जो पेपर लीक किया उस पर भ्रष्टाचार के बजाय हत्या का दोष लगा, इन 14 लोगों की हत्या का जिम्मेवार उन्हें मान करके फांसी दी जाए, तो भारत में किसी की साहस नहीं होगी कि नीट एग्जाम पेपर या किसी भी पेपर को लीक करे। लेकिन आप नहीं करेंगे। इन 14 लोगों की जो हत्या हुई वो गया, बस आप पर केस होगी भ्रष्टाचार। पुल गिर गया, 10 लोग मारे गए, आप पर केस होगा भ्रष्टाचार, मर्डर केस नहीं होगा। क्यों? ये है इंडिया। और हम कहते पेपर लीक। ये विद्यार्थी जो कह रहे हैं इनसे क्या होगा? तुम लठ खाओगे, हड्डी तोड़वाओगे, फिर जाओगे, फिर लठ खाओगे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज जो लठ बीजेपी बजा रही है, इससे पहले कांग्रेस बजाती थी। जाके पढ़िए ना, 2006 के बाद से कई आंदोलन में कांग्रेस ने लठ बजाई है। अभी पंजाब में लाठी पड़ी है विद्यार्थियों, कर्नाटक में पड़ी, और जीवन भर पड़ेगी, 100 साल और पड़ेंगे। अगर संविधान नहीं रोक सकता आपको, तो आपको कोई नहीं रोक बता सकता है। आप संविधान के ही दम पर सम्मान कीजिए कि अगर किसी भी भ्रष्टाचार या किसी भी कारण से कोई आदमी आत्महत्या करता है या मरता है तो उस पर केस आत्महत्या की या फिर इस भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि हत्या की लगेगी। उसमें धारा 302 लगेगी, या तो उम्र कैद या फांसी होगी, उसकी कुल संपत्ति जब्त होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने पॉकेट मार लिया और उसके वजह से कोई मर गया तो जुर्माना 1000 रुपए से 5000 रुपए का जुर्माना लगे। आपको उसकी उम्र कैद लगेगी और आपको जुर्माना करोड़ों में देना होगा। सब सुधर जाएंगे। लेकिन जुर्माना क्या है? 61 करोड़ के शुद्ध प्रॉफिट पर 3 लाख। ये है हमारी देश की रियलिटी। और ये विद्यार्थी मूर्खता में आंदोलन कर रहे हैं। करो भाई, अगर देखते तुम्हारी क्या सफलता मिलती है। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। बट आप क्या कर ले तो ये भी तो देख ले। अगर आपके इस तरह पत्थर फेंकने, आंदोलन करने से कुछ होता है तो ठीक है, कीजिए। हम ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं भैया आप सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे चलते लाठी तो खाने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको लाठी खाने का शौक नहीं है। तो हम पागल नहीं हैं, तुम्हारे जितना इतना अनपढ़ नहीं है।